सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकरण श्रावचारकार के विषय में मंगलाचरण का अर्थ और इस ग्रंथ के नाम का अर्थ बता चुकी हूँ मैं। हाँ, रत्नकरण की चर्चा तो 2 दिन से चल ही रही है। श्रावक कैसा होना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए। श्रावक वही हो जो रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। अगर श्रावक नहीं बना तो साधु भी कैसे बनेगा। पहले तो सच्चा श्रावक बनना, फिर साधु महाव्रतों को धारण करने का उसे अवसर प्राप्त होता है। अब मैं ये बताऊंगी कि इस ग्रंथ की रचना के सबसे पहले, हर ग्रंथ की रचना में पहले मंगलाचरण करते हैं। और यह जो श्लोक बताया अभी मैंने, नमः श्री वर्धमानाय, ये मंगलाचरण के रूप में ही है। मंगल किसे कहते हैं मालूम है सबको। मम माने पाप, पाप को गलाने के लिए हम मंगलाचरण करते हैं। पर प्रश्नकार कर सकता है प्रश्न, क्या मंगलाचरण नहीं करें तो क्या पाप का नाश नहीं होगा क्या। मंगलाचरण मानसिक वाचिक दोनों प्रकार का हो सकता है। निबद्ध मंगलम अनिबद्ध मंगल की, जैसे कि अब परीक्षा में सुबह स्वाध्याय चलता है तो उसमें तो लिखा प्रमाणादर्थ संसिद्धि तथा भाषाधिपर्य इति वक्षेत लक्ष्म सिद्धमल्पम लगी ऐसा। किसी का नाम नहीं लिया, किसी इष्ट देव का नाम नहीं लिया, लेकिन प्रमाण शब्द का प्रयोग किया। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा। भगवान की वाणी को प्रमाणिकता दे दी तो वक्ता को प्रमाणिकता तो स्वयं हो गई। वचन की प्रमाणता से वक्ता में प्रमाणता, वक्ता की प्रमाणता से वचन में प्रमाणता। मुख्यतः तो यही मिलता है, वक्ता की प्रमाणता से वचन में प्रमाणता आती है। अब आपको कि माता जी दोनों तरफ से आप कैसे बता रहे हो। प्रमाण का अर्थ ही है, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। जिस किसी ज्ञान को प्रमाण नहीं कहेंगे। अब सम्यक ज्ञान में प्र शब्द है, प्र माने प्रकृष्ट। प्रकृष्ट का मतलब प्रमाण, नय, निक्षेप, आगम से, युक्ति से, व्यवहार से, निश्चय से वस्तु के स्वरूप का जब निर्णय होता है सही रूप में तो उसको हम प्रमाण कहेंगे। प्रत्यक्ष से बाधित हो, अनुमान से बाधित हो, आगम से बाधित हो, ऐसे किसी भी ज्ञान को हम सम्यक ज्ञान नहीं कहेंगे। अब जैसे मान लो आगम में वैसा जैन धर्म बताया स्यादवाद, अनेकांत। स्यादवाद मतलब कथनचित, अपेक्षाकृत कथन करना। वस्तु का स्वरूप निर्णय करते समय कथनचित लगाएंगे, हर जगह नहीं लगा देंगे। रात्रि भोजन कथनचित पुण्य, कथनचित पाप, ऐसा लगा देंगे क्या। कथनचित ये मेरी माँ है, कथनचित पत्नी है, कथनचित बहन है, ये लगा देंगे क्या। सब जगह नहीं लगेगा। वस्तु स्वरूप का निर्णय, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ हैं, उनके स्वरूप का निर्णय करते समय वस्तु का स्वरूप क्या है, पर्यायार्थिक से वस्तु का स्वरूप ज्ञात होता है और द्रव्यार्थिक से वस्तु का स्वरूप ज्ञात होता है। अब द्रव्यार्थिक ने भी कई भेद कर दिए, कर्मोपाधि सापेक्ष द्रव्यार्थिक ने और कर्मोपाधि निरपेक्ष द्रव्यार्थिक ने। आपने द्रव्य संग्रह पढ़ा होगा तो उसमें तो क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको भी अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय में लिया है। जीव ही क्रोध करता है, जीव ही अहंकार करता है। जीव क्या है, द्रव्य है ना, और जीव द्रव्य के परिणाम बता रहे हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो कौन सा द्रव्यार्थिक नय, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। अशुद्ध जीव के अंदर वैभाविक परिणति होती है। अशुद्ध जीव द्रव्य की चर्चा करेंगे तो वहाँ न क्रोध, न मान, न माया, न लोभ। देखो, चारित्र गुण की स्वाभाविक परिणति है वीतरागता और वैभाविक परिणति है कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ,
है तो जीव ही ना, उपादान कारण जीव ही स्वयं क्रोध रूप परिणमन कर रहा है ना। निमित्त भले कोई भी कारण बढ़ गया, निमित्त बढ़ गया, इसीलिए द्रव्यार्थिक नहीं का विषय बनेगा क्रोध मान माया लोभ सब। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि मंगलाचरण भावपूर्वक भी होता है, वचन से उच्चारण किया, इष्ट देव का स्मरण किया, उनका गुणानुवाद किया, वही मंगलाचरण हुआ। हमें मंगलाचरण से मुख्य विषय ये पकड़ना है कि हम जब ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, चाहे मौन से पढ़ते हों, चाहे उच्चारण पूर्वक पढ़ते हों, चिंतन मथन क्या होना चाहिए कि मेरे अंदर जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित, मिथ्यात्व जो परिणति हो रही है वो विकृति हटनी चाहिए, मिथ्यात्व का उन्मूलन होना चाहिए। स्वाध्याय का लक्ष्य यही होना चाहिए। यदि मिथ्यात्व स्वाध्याय से ज्ञान की प्राप्ति बोलते हैं, अरे ज्ञान तो सम्यक भी होता है, मिथ्या भी होता है। समय सार रट लिया, प्रवचन सार रट लिया, अच्छा अध्ययन करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पर उसका ज्ञान सम्यक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जितने जितने अंश में वीतराग परिणति है, उतने उतने अंश में मेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा, और जितने जितने अंश में सराग परिणति हो रही है मिथ्यात्व पूर्वक होने वाली सराग परिणति है, तो पूरा पढ़ा लिखा सब बेकार मिथ्या ही कहलाएगा। मिथ्यात्व पूर्वक लगा दी, मैं सब नहीं करी, जैसे क्या अप्रत्याख्यान कसा है, प्रत्याख्यान है, संजनन है, सरागता तो है, लेकिन सम्यक दर्शन उससे नष्ट नहीं हो रहा। सम्यक दर्शन पूर्वक किया गया स्वाध्याय हमारे लिए हितकारी है। जो कषायों की उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति कराता है, ऐसा ज्ञान क्या है, हाथी, कागज का हाथी बना लिया, सवारी का काम करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार से ये पेपर ले लिया, रट लिया, कागज का हाथी, मतलब हमें संसार समुद्र से पार करने के लिए अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ानी पड़ेगी, और विशुद्धि बढ़ाने के लिए स्वाध्याय साधन है, ये ग्रंथ साधन है, बाह्य निमित्त है। मम मने पाप, गल मने गलाना। जिस स्वाध्याय से हमारे पापों की निजरा होती है, पाप का संवर होता है, पाप प्रकृतियों का, उस प्रकार के प्रोसेस को ही हम स्वाध्याय कहेंगे। मात्र पंक्तियों का उच्चारण कर लिया, सुन लिया, सुना दिया, ये तो स्वाध्याय भास आभास में ले लेंगे, ज्ञानाभास, तब में ज्ञान नहीं हुआ। समझने की बात है। एक लाइन पढ़ो, चिंतन पूर्वक पढ़ो, इसका क्या अर्थ है, पाप किसे कहते हैं। मान लो आप घर में झाड़ू बहारी कर रहे हो, किचन में अपना रसोई बना रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे व्यापार में के लिए दुकान में बैठे हो, फैक्ट्री में बैठे हो, उस कार्य क्रिया मात्र से हमारा उपयोग अशुभ उपयोग नहीं बन जाएगा। हर कार्य को करते समय यदि जीव रक्षण का भाव है, अपने गुणस्थान के अनुसार हमारी प्रवृत्ति है, तो हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान ही है। झाड़ू बुहारी करते समय अरे कोई चींटी ना मर जाए, कोई जीव की हिंसा ना हो जाए, हमसे ऐसा नहीं कि चींटियों का दल है उस पर पानी पहुंच जावे, इस प्रकार की भावना पूर्वक यदि घरेलू कार्य कर रहे हो, उस समय भी आपका पाप से बचने की परिणति चल रही है ना, स्वाध्याय है। हम गमन कर रहे, देखभाल के चल रहे, कोई जीव जंतु ना आ जाए, मेरे पैर के नीचे मर ना जाए। तो संयम की भावना को लेकर, व्रतों के रक्षण की भावना को लेकर यदि कोई भी कार्य कर रहे, A to Z कोई भी कार्य चलता हो, स्वाध्याय। हम स्वाध्याय क्या मतलब, पुस्तक लेकर बैठ गए, वाचना कर रहे, स्वाध्याय मात्र यही स्वाध्याय नहीं है। ये तो स्वाध्याय है ही, क्योंकि निमित्त को भी जुड़ाना पड़ता है, लेकिन निमित्त को किस लिए जुड़ाया, परिणामों की विशुद्धि बढ़ाने के लिए निमित्त को जुड़ाया ना। हमें भोजन करना है, इसलिए हम रसोई घर में गए और सारा निमित्त जुड़ाते हैं, आटा चावल दाल सब, नमक मसाला सब इकट्ठा करते हैं, फिर बनाते हैं, उसके बाद भोजन करते हैं। और यदि भोजन करने का लक्ष्य ही नहीं तो कौन जाएगा रसोई घर में। यहाँ लक्ष्य क्या होना चाहिए, संवर और निजरा, पाप का क्षय,
पापों से बचने का उपाय सीखने के लिए हम पुस्तक लेकर बैठते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ये चीज़ होना चाहिए, तब मंगलाचरण ये अर्थ सार्थक हुआ। नहीं तो बस पढ़ लिया नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम तिलोका नाम यद विद्या दर्पणाय थे, हो गया मंगलाचरण। भाव तीर्थ और द्रव तीर्थ दो होता है ना, ये द्रव तीर्थ बनेगा, लेकिन द्रव तीर्थ पर क्यों पहुँचे? अपने को तीर्थ में बनाने के लिए, अपने जीवन को तीर्थ में बनाने के लिए यहाँ मंदिर में आए, और उधर लक्ष्य नहीं तो क्या होगा। चलो अब देखेंगे ग्रंथ की रचना आचार्य किस निमित्त से करते हैं। यहाँ लिख रहे हैं ग्रंथ का निर्माण भव्य जीवों के प्रति अनुकंपा, भव्य जीवों के कल्याण के लिए। भय भागन वस जोगे वसाय तुम धुनिये सुन विभ्रम नसाय, पढ़ते ही बात। अब क्यों ऐसा हुआ? छठे गुण स्थान की भूमिका तक क्या होता है? गुरु की वाणी से पर का हित होता ही है। गु शब्द अंधकारस्तु, रु शब्द तन निरोध का, अंधकार निवर्तित्वात् गुरु रित्य विधीयते। गुरु किसे कहते हैं? परिभाषा, गु शब्द अंधकारस्तु, मिथ्या ज्ञान को अंधकार कहेंगे, मिथ्या ज्ञान का निवारण, मिथ्यात्व का हटना। रु शब्द, गु शब्द अंधकारस्तु, रु शब्द तन निरोध का, अंधकार को दूर करने में जो कारण मैंने उस रु शब्द से लिया। गुरु क्या करते हैं? हमारे अंदर रहने वाले मिथ्यात्व का हनन उनकी वाणी से होता है। देशना लब्धि के बिना आज तक किसी को न सम्यक्त हुआ और न हो सकता है। आपको निसर्ग में तो आपने बताया था, अरे अभी की देशना नहीं है, परभों की देशना काम करेगी। जाति स्मरण हो जाता है, शेर को जाति स्मरण हो गया, अरे मैं कहाँ आदिनाथ भगवान के कुल में जन्मा, इतने भाव मैंने व्यतीत कर दिए, कहाँ कहाँ गया, आँख से आंसू बहने लग गए। और वो तत्व ज्ञान जागृत हुआ कब का? साक्षात आदिनाथ भगवान की दिव्यध्वनि को समर शरण में सुना था। वो देशना बहुत पहले की सुनी हुई, अब जाति स्मरण के द्वारा जागृत हो गई। देशना लब्धि माने वर्तमान की देशना लब्धि, और पूर्व की देशना लब्धि रहो तो वो तो निसर्गज में आ गया। वर्तमान में उपदेश के बिना, देशना के बिना अन्य किसी भी निमित्त से समर्शन होता है, वो निसर्गज। वर्तमान लगा दिया ना मैंने, पर पहले पहले की तो किसी भोग की देशना काम आ सकती है। वर्तमान में देशना नहीं मिली, लेकिन कोई अन्य निमित्त मिल गया, उससे वैराग्य हुआ, दीक्षा ले ली उसने, मोक्ष मार्ग में लग गया, ऐसा हो गया। तो भव्य जीव ही लगा दिया। अब भव्य क्यों लगाया? क्या अभव्य क्यों छोड़ दिया? भूमि उर्वरा है तो किया हुआ बीजारोपण लाभदायक बनेगा। अब पत्थर पर किसान ने बीज डाल दिया तो बीज भी गया बेकार, और सब टाइम बेकार गया, सब पुरुषार्थ भी व्यर्थ गया। अभव्य में रत्नत्रय को प्रकट करने की योग्यता ही नहीं है, पर इतना वो कर सकता है कि क्या बोलेंगे इसको, बाह्य तप के द्वारा, बाह्य तप के द्वारा व्रतों को ग्रहण करके लेशाओं की विशुद्धि के बल से वो स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन हुए बिना मोक्ष मार्ग मिलेगा क्या? और अभव्य का तो मिथ्यात्व गुण स्थान ही होता है, आगे के गुण स्थान बढ़ ही नहीं सकता वो तो। अब क्या होगा उसका हित? यदि गुरु की देशना उसने सुनी तो बाह्य तप के द्वारा लेशाओं की विशुद्धि को बढ़ा करके पीत पद्म शुक्लेशा शुभलेशा के बल से वो स्वर्ग में जाकर उत्पन्न हो सकता है। लौकिक सुख मिल सकता है, पारमार्थिक सुख मिल सकता है, लेकिन आत्मिक गुणों की उपलब्धि, आत्मिक सुख, स्थायी सुख, अनिंद्रिय सुख, इंद्रिय जन सुख तो यह हो गया, अनिंद्रिय को चाहे आत्मिक हो, उस सुख की उपलब्धि तो किसको होगी? भव्य को ही हो सकती है।
अब आपको उसने कौन सा अपराध किया जो भव्य अभव्य हो गया? कोई अपराध नहीं, क्वालिटी वही है। पारिणामिक भाव में लिया ना, जीव भव्या भव्यत्वानि च तत्वार सूत्र में जीवत्व का निर्माण किसी ने किया क्या? जीव तो द्रव्य है, स्वाभाविक है उसका चेतना, उसमें पंप से जीवत्व भरा नहीं गया किस चीज़ के अंदर जी। इसी तरह भव्य भी स्वाभाविकता को लिए हुए, अभव्यपना भी स्वाभाविकता, जैसे भव्यत्वपना स्वाभाविकता को लिए हुए है, उसी प्रकार जीवत्वपना वस्तु जीव का स्वरूप ही चेतना। इसी तरह भव्यत्व और अभव्यत्व भी उसका स्वरूप ही है, उसको सामान्य गुण में लिया है। जीव का विशेष गुण हुआ चेतना, उपयोगो जीव लक्षण, चैतन्य का परिणमन है ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, और सामान्य गुण में भव्यत्व अभव्यत्व दोनों आता है। ये स्वरूप ही है। चाहो कि भव्य को अभव्य बना दे, अभव्य को भव्य बना दे, नहीं हो सकता। स्वरूप का परिवर्तन होता है, स्वरूप कभी परिवर्तित होता ही नहीं है। अब और थोड़ी चर्चा करेंगे कि भव्य और अभव्य, यदि मोक्ष मार्ग की अपेक्षा चर्चा करें तो भव्यत्व अभव्यत्व जीव का पारिणामिक भाव हुआ। यदि वो भव्य है तो रत्नत्रय को प्रकट कर सकता है, और अभव्य है तो रत्नत्रय को प्रकट नहीं कर सकता। लेकिन भव्यत्व और अभव्यत्व ये दोनों गुण सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। जीवत्व तो मात्र जीव में पाया जाता है, लेकिन भव्यत्व और अभव्यत्व गुण ये सभी द्रव्यों में पाया जाता है। यहाँ रत्नत्रय की अपेक्षा थी, इसलिए मात्र जीव के साथ चर्चा करी। आप बताओ कैसे? भव्यत्व अभव्यत्व सभी द्रव्यों में पाया जाता है। बैठते तो अब सुबह क्लास में थोड़ी बहुत बैठते तो। भव्य शब्द का अर्थ क्या? होने योग्य, और वहाँ था रत्नत्रय रूप परिणमन करने योग्य हो लिया था। सिंपल शब्द क्या? भव्य का होने योग्य, अभव्य माने नहीं होने योग्य। जैसे बालू में से तेल नहीं निकल सकता, तो बालू में तेल रूप परिणमन करने की योग्यता नहीं है, ठीक है। अब जीव एक द्रव दूसरे द्रव रूप परिणमन नहीं करता। पुद्गल द्रव्य धर्म द्रव्य रूप परिणमन कर जाएगा क्या? धर्म द्रव्य को अधर्म द्रव्य करने लग जाओ, अधर्म द्रव्य को धर्म द्रव्य करने ले जाओ, आकाश को पुद्गल ठहरा दो, पुद्गल को आकाश ठहरा दो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं कर सकता, उसमें उस प्रकार की योग्यता ही नहीं है। तो उसको एक द्रव्य दूसरे रूप परिणमन नहीं करता, इस अपेक्षा से अभव्यत्व। और जिस जिस रूप परिणमन कर सकता है उस रूप परिणमन करने की योग्यता है, भवनशीलता है, इसलिए भव्यत्व। गेहूं का दाना रोटी रूप भी परिणमन कर सकता है, उससे पराठे बना सकते हो, समोसा बना सकते हो, दलिया कुछ भी बना सकते हो। जिस जिस रूप में परिणमन करने की योग्यता है, भवनशीलता, होने योग्य। हर कोई भी द्रव्य पकड़ लो, लौकिक कोई भी चीज़ ले लो, आम से आम का ही स्वाद आएगा, चाहे रस बना लो चाहे कुछ बना लो। उससे केला का स्वाद, केला का काम करेगा क्या? केला का स्वाद आम में आएगा क्या? आम का स्वाद केले में आएगा क्या? नहीं आएगा ना। है तो दोनों प्रत्येक वनस्पति ही, लेकिन उसके आम उपनाम कर्म, उपनाम कर्म में आम वाला नाम कर्म ही लेकर पैदा हुआ था, इसीलिए उसी जगह जन्म लिया उस जीव ने। वृक्ष बना तो आम के वृक्ष में परिणमन किया, उसने जन्म लिया। और उसने केला वाला बंद किया था तो उसी पेड़ में जाकर जन्मा। ये भी नाम कर्म है। जितनी क्वालिटी है वनस्पतियों में, उतने प्रकार के नाम कर्म समझ लो। वनस्पतियों में पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, हम द्विइंद्रिय, तीन चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, इसमें जितने क्वालिटी के जीव देखे जा रहे हैं उतने प्रकार का नामकरण हो गया। समझो, फिलॉसफी, जैन फिलॉसफी को समझना जरूरी है। खाली थोड़ी सी कहानी सुना दिया, तरह कर दिया, समझो। आज आपको पंचेंद्रिय पराय मिली है, पाप का नाश करना है आपको। भाव मंगलाचरण फिर क्या करोगे आप? आचरण भी लगा देना उसमें साथ में। आचरण के बिना पाप का गलन होगा क्या? आचरण के बिना पाप का गलन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। थोड़ी सी तकलीफ पड़ेगी, जीवा इंद्रिय को जीतना पड़ेगा।
हो सकता है कभी थोड़ा भूखे भी रह जाना पड़ जाए, खाना नहीं मिला, जहाँ भोजन करने गए थे वहाँ आलू की सब्ज़ी बनी थी, दूसरी बनी नहीं थी, तो भैया नमक तो मिल जाएगा, लाल मिर्ची तो मिल जाएगी। नमक लाल मिर्च से पेट तो भर सकते हैं, रोटी में नमक लगा लाल मिर्ची खा तो सकते हैं ना। यदि सदाचरण रहा तो भव सुखी है, और सदाचरण नहीं रहा, मात्र जितने टाइम तक भोजन करो उतने टाइम तक तो आनंद मिला, पेट में जाने के बाद वो खट्टा मीठा रसीला स्वाद दे रहा है क्या? कुछ नहीं दे रहा है। लेकिन भव के लिए अभक्ष भक्षण करके हमने पाप का बंद कर लिया। वाचन यहाँ नहीं कर रहे हो, लेकिन भगवान की वाणी के अनुसार चिंतन मतन आचरण चल रहा है, वो अभीक्षण ज्ञानोपयोगी है, वो अभीक्षण ज्ञानोपयोगी है। कभी कभार प्रवचन सुन लिया, लेकिन जो सुना उसको डाइजेस्ट किया, और डेली पुस्तक लेकर के पूरा द्रव्य संग्रह रट गए, पूरा रत्न रच गए। भाई करते क्या हो? ये सब बात नहीं किया करो आप। तुमसे सुनाया था ना एक बार कथानक मैंने, कि पंडित जी ने प्रवचन में कहा कि बैगन बहुत अशुद्ध होता है, नहीं खाना चाहिए, उसमें त्रस्त जीव रहते हैं, अभक्ष होता है, उससे पाप का बंद होता है। तो बेटी भी बैठी थी वहीं पर। अब पंडित जी को तो बैगन खुद पसंद था, तो अब जब भोजन के लिए बैठे तो उसने उस दिन बैगन बनाया ही नहीं था, दूसरी सब्जी लौकी की सब्जी रख दी, तोरई की रख दी। अब पंडित जी का तो पारा गर्म हो गया, अरे मैं तो भोजन ही नहीं करूँगा। क्यों? अरे पंडित जी आपने तो कहा था कि बैगन खाने से पाप का बंद होता है, नरक जाना पड़ता है, तिरंज गति में जाना पड़ता है, ऐसा वैसा। तो अपन तो आपकी बात को मान करके ही तो मैंने आज दूसरी सब्जी बनाई है। अरे बेटी, वो प्रवचन का बैगन अलग होता है और खाने का अलग होता है। प्रवचन का अलग होता है, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। इस मेथड से मंगलाचरण करो, मन में जो है वैसा ही वचन से, वैसा ही आचरण से। जिनसे जिनसे पाप का बंध होता है यथाशक्ति उनसे छूटने का यदि प्रयास कर रहे हो, वैसा आचरण कर रहे हो, वैसी ही चर्चा करते हो, वैसा ही चिंतन करते हो, अनवरत मंगलाचरण, अनवरत मंगलाचरण, सोते बैठते उठते जागते हर समय पाप से छूटने की ही मेरा उपयोग उसी में लगा रहता है। नींद में भी कोई आपसे कहे ज़बरदस्ती नींद में कि मांस खा ले कोई क्या? मुंह को बंद कर लोगे, कितनी पिटाई भी कोई कर रहा है तो कहोगे नहीं मुझे तो नहीं खाना है। व्रत रक्षण का भाव अहर्निश, अहर्निश व्रत रक्षण का भाव है तो अहर्निश मंगलाचरण चल रहा है। वाचनिक मंगलाचरण ही नहीं है, निबद्ध मंगलाचरण कोई मंगलाचरण नहीं कहेंगे। निबद्ध इसलिए किया कि जब आप पुस्तक लेकर बैठो एक बार अपने इष्ट देव का स्मरण करो। स्मरण क्यों किया? उनका गुणानुवाद करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए उनका स्मरण नहीं किया था। उनका स्मरण इसलिए किया वंदे तद्गुण लब्धे, वो गुण मेरे अंदर भी प्रकट हों, इस भावना को लेकर के। अभिषेक करते समय भगवान का अभिषेक कर रहे हो, किस लिए? भगवान आप वीतरागी हो, आपके मस्तक से निकला हुआ जल, आपका स्पर्श हुआ परम औदारिक शरीर। आप ये मत समझो कि चांदी की प्रतिमा है, ये सोने की है, ये पाषाण की है। यदि आपको पाषाण नजर आ रहा है तो आपने जिनेंद्र का दर्शन ही नहीं किया। आपको तो वीतराग छवि नजर आनी चाहिए, उसमें चांदी सोना और पाषाण नहीं नजर आना चाहिए। वो परम औदारिक शरीर साक्षात जिनेंद्र, उनके यहाँ पर आज्ञा चक्र बोलते हैं। आप लोग क्या करते हो ना, अभिषेक करते हो तो ऐसे बीच में डालते हो तो कभी इधर पहली धारा इधर निकल जाती है, पीछे निकल जाती है। सबसे पहले ललाट पर यहाँ धारा आनी चाहिए, जल की धारा, पहली धारा आपकी। फिर भले ही फिर पूरे शरीर पर पहुँचना चाहिए जल, वो ठीक है, लेकिन प्रथम धारा तो ये ललाट पर ही आनी चाहिए। आज्ञा चक्र उसको बोलते हैं। पूरी ऊर्जा यहाँ केंद्रित होती है। अरहंत का ध्यान कहाँ करते हैं? यहाँ करते हैं अरहंत का आज्ञा चक्र। हाँ, और भगवान की अभिषेक करते उस समय भी यहीं पर पहले प्रतिधारा गिरनी चाहिए,
तो उससे जो गंधोदक है ना विशेष पावरफुल होगा। और जब समाधि हो जाती है ना साधु की, तो क्या करते हैं, वो डेड बॉडी हो गई, अब वो पीछे पीछे धारा जाती है, जो अचेतन हो गए एक उनके समाधिस्थ साधु का जब आरती सब ले जाते हैं, फिर जाकर उनका अभिषेक भी होता है, वो सब मालूम है, उसमें तो पीछे ही जाती है। ये तो जीवंत भगवान समझ लिया ना हमने, तो स्थापना निक्षेप की अपेक्षा ये साक्षात जिनेंद्र हैं, स्थापना निक्षेप की अपेक्षा यही धारा आनी चाहिए आगे। और उससे विशेष करने वाले को विशेष लाभ, और गंधोदक लेना हो तो उसको विशेष लाभ, देखने वाले को विशेष लाभ। पुण्यार्जन तो पूरे मनोयोग, वचन योग, काय योग से तीनों से हो रहा है ना। भगवान का दर्शन भी करो तो दर्शन करते समय सबसे पहले आपकी दृष्टि का चरण में जा रही, फिर चेहरे पर जाती है चरण। आचार्य विद्यासागर महाराज जी की रामटेक में उनका कभी चातुर्मास हुआ होगा, तो फिर वहाँ पर जगह जगह ऐसी सुंदर सुंदर पंक्तियाँ लिखी थी दीवारों पर, उसमें लिखा था चरण नहीं आचरण को छुओ, चरण नहीं आचरण छुओ। अब क्या करेंगे, मान लो हम सामायिक भी कर रहे हैं ना, जबरदस्ती पैर यूँ जबर हिला डुला के खींचेंगे, अरे मैं पैर तो छूने दो, पैर तो छूने दो, अरे क्या छू रहे हो आप, क्या कर रहे हो यार। उस समय आप पुण्यार्जन कर रहे हो कि क्या कर रहे हो आप जानो। कहोगे हम तो भक्ति से कर रहे हैं, पुण्यार्जन ही कर रहे हैं, लेकिन हमको तो तरह से हमको अच्छा नहीं लगे, ये तो हमारे लिए बाधक बन रहा है ना। अरे गुरु का दर्शन, देवशास्त्र गुरु का अवलोकन तो पुण्य और पाप की चर्चा करो ना, भावों पर निर्भर है। कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ चरण का स्पर्श करेंगे तो ही हमें ऊर्जा मिलेगी। उनको देखने के बाद जो वीतरागता का वेग अंतःस्थल में प्रवाहित हो रहा है, पंक्तियाँ पढ़ रहे हो, गुणानुवाद कर रहे हो, भक्ति चल रही है, वीतरागता की वो लक्ष्य है, और अर्थ चिंतन उसी प्रकार काव्य का कर रहे हैं, दोहे का कर रहे हैं। आपने तो सर्वांग से स्पर्श किया, केवल उंगलियों से स्पर्श नहीं किया। आत्म प्रदेश तो सिर से लेकर पैर तक पूरे में है ना। जीव ये हाथ की उंगलियां स्पर्श नहीं करती हैं, आपको उंगली से तो करते ही हैं स्पर्श। अरे हम तो सचेतन हैं, आत्म प्रदेश तो सिर से लेकर पैर में पूरे तक व्याप्त है ना। भगवान का दर्शन कर रहे तो पूरे ऊर्जा पूरे को मिल रही है कि जब अभिषेक करते हो तो हाथ को ऊर्जा मिलती है क्या, उस जीव को ऊर्जा मिल रही है कि पूरे कि हाथ मात्र को ऊर्जा मिल रही है। बस तो बस ऐसे ही सब जगह लगा लो। साधना में बाधक नहीं बनना, साधक बनना, हल्ला गुल्ला नहीं करना। क्या करते हैं लोग, पूजन करते हैं ना तो कोई कोई इतनी जोर जोर से आवाज़ ला के पूजन करेंगे कि दूसरे जो 10 व्यक्ति बैठे हुए पूजन में पंक्तियाँ भूल जाते हैं, कर जाते हैं, और इतने रिजिड होते हैं, हठग्राही, कुछ भी करो हम तो ऐसे ही बोलेंगे, हम तो और जोर से बोलेंगे, देखिए क्या करते हो। अहंकार और ममकार, अहंकार और ममकार ने रावण को कहाँ पहुँचा दिया था। न्यायशील था रावण, शीलवंत था, सीता के साथ बलात्कार नहीं किया उसने नियम लिया था कि जो स्त्री हमें नहीं चाहेगी उसका मैं बलात्कार सेवन नहीं करूँगा। और लक्ष्मण को आदेश दिया राम ने कि जाकर उससे कुछ नीतियाँ सीख लो। और इतना साम्य भाव, पक्ष और विपक्ष दोनों समुदाय वाले शांतिनाथ भगवान के मंदिर में, उसी के रावण के यहाँ ही लंका में ही एक अष्टानिका महापर्व आ गया, दोनों एक ही थाली में मिलकर पूजन कर रहे हैं। शत्रुता परस्पर नहीं है, मैटर को लेकर निर्णय लेना है। भाई किसी पर स्त्री का सेवन पाप होता है, इसलिए महाभारत रचा गया, इसलिए युद्ध हो रहा है, युद्ध की जगह पर युद्ध हो रहा है, लेकिन आपस में परस्पर में एक जीव का दूसरे जीव के प्रति द्वेष नहीं है, द्वेष नहीं है। रावण ने राम से द्वेष नहीं रखा, राम ने रावण से द्वेष नहीं रखा, बस आगमपंथी बनो, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करो, बस यही था। हमारी पत्नी मुझे लौटा दो, सीता को लौटा दो, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए।
पर एक अहंकार, मैं तो विद्याधर हूँ, ये कर्मभूमि से, इसमें क्या शक्ति है, यह क्या मुझे जीतेगा। शरीर बल का अहंकार, विद्याओं का अहंकार। लेकिन ये नहीं देखा कि पुण्य और पाप बुद्धि बलिष्ठ को भी डाउन कर देती है। वो चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती बहुत बलिष्ठ तो था ही, लेकिन पाप बुद्धि जीवा इंद्री रचना इंद्री की लोलुपतावश क्या हो गया, चला गया 7वें नरक में। पद का अहंकार, विद्याओं का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, शरीर व ज्ञानम पूजाम कुलम जाति बल वृद्धिम तपो वपु अष्टावासित मानित्वम इसमें माहुर गतस्मया। इसमें आया ना, आगे आएगा। 8 चीज़ों को लेकर अहंकार होता है। वो अहंकार और ममकार क्या कर देगा, आपके जीवन भर की साधना में विष का काम करेगा, विषाक्त कर देगा पूरे जीवन को। तो मंगलाचरण किसे कहते हैं, मुझे मात्र इतना ही बताना था आपको। मम माने पाप, गल माने गलाना, और मंग माने पुण्य। यदि ऐसे दो, मंग प्लस ला, जो पुण्य को लाता है। पुण्य को लाता है मतलब परिणामों की विशुद्धि जिससे गुणाकार रूप से बढ़ती है, ऐसे आचरण का नाम ही मंगलाचरण है। वो मंगलाचरण सिर्फ क्रियाओं से नहीं होगा, वचनों से नहीं होगा, माने तीनों योग में से किसी एक योग से नहीं, तीनों योगों की एकता पूर्वक, मन वचन काय तीनों योगों की एकता पूर्वक हम यदि शुभ कार्यों में निरंतर अपना मन लगाए रखते हैं, दुकान में बैठे हुए भी पाप से बचने के प्रति प्रयास है, तो वहाँ भी मंगलाचरण चल रहा है। रोटी बनाते समय भी सावधानी पूर्वक कार्य कर रहे हैं, समितियों का पालन कर दिया था, वो काम कर रहे हैं। ठीक है, आरंभी हिंसा तो आप त्यागी नहीं हो उसके, लेकिन संकल्पी हिंसा के तो त्यागी हो। जानबूझ करके कुचल के चींटियों को मारोगे क्या, कीड़ा मकोड़ा मारोगे क्या? यदि मार रहे हो तो फिर तो आपका सम्यक रहा ही नहीं, सवाल ही नहीं। यथाशक्ति, यथा प्रयास, जितना बन सके उतना हमें पापों से बचना है। यह चिंतन यदि अनवरत चल रहा है तो आप अभीक्षण ज्ञानोपयोगी भी हो, और निरंतर मंगलाचरण आपके साथ रहने वाला है। जैसे जहाँ जहाँ चेतना वहाँ वहाँ जीव, जहाँ जहाँ जीव वहाँ चेतना। इसी प्रकार जो सम्यक दृष्टि जीव है, जो सच्चा श्रावक है, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, जो ऐसा श्रावक है, वो तो मंगलाचरण, उसका जीवन ही मंगलमय हो गया। वो मंगलाचरण तो उसके साथ साथ उसका स्वरूप हो गया, उसकी क्रियाओं में रचा पचा हुआ। जैसे कि पानी में शक्कर घोल दिया, घुल गया, वो निरंतर घुला हुआ है। उसी प्रकार उसके हर क्रियाओं के साथ सावधानी बरत रहा है। जब सावधानी है तो मंगलाचरण भी है, पाप को गलाने की प्रयास कर रहा है। तो समय घड़ी लाना भूल गई थी मैं, तो समय चूँकि हो चुका है। अच्छा, मंगलाचरण ठीक है। अब रत्नकरण के तो पता ही चुकी, आगे का एक श्लोक ले लेंगे हम। तो छंद कौन सा इतना जानने के लिए आप देख लेना। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निबरणम संसार दुखत सत्वात् यो धरत्युत्तमे सुखे। सबसे पहले देशयामी शब्द का प्रयोग किया। क्यों? देशना के बिना पाप के क्षय का उपाय भी नहीं मिलेगा। मंगलाचरण में क्या, पाप को गलाना। अब जानेंगे ही नहीं कि पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं, हे क्या है, उपादेय क्या है, कर्तव्य क्या, अकर्तव्य क्या, उचित क्या, अनुचित क्या है, नहीं समझेंगे तो कैसे बचेंगे? नहीं बच सकते। समीचीनम लगा दिया, धर्म शब्द नहीं लिखा, समीचीनम धर्मम लगा दिया। समीचीन धर्म किसे कहेंगे? वस्तु स्वभाव धम्मो। हम लोग धार्मिक क्रियाओं को ही धर्म मान लेते हैं। धार्मिक क्रियाएं आलंबन है, स्वरूप नहीं है। आलंबन जैसे कि आपने चकला, बेलन, गैस चूल्हा आदि सबका आलंबन लिया, लेकिन ये तो उपकरण था, सहायक सामग्री थी। रोटी तो गेहूं से बनी है, गेहूं स्वयं रोटी रूप परिणमन किया, उससे आपने कुछ भी बनाया, सामान बनाया। इसी तरह से हमारे उस गेहूं को पहले तो पीसा, जो प्रक्रिया की सारी प्रक्रिया करी। इसी प्रकार संसारी जीव ही सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। 8 कर्मों का नाश करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना, ये मेरा लक्ष्य हुआ। गेहूं से रोटी बनाना वहाँ लक्ष्य था आपका। यहाँ लक्ष्य क्या है? पूजन करते समय हमारे अंदर जो घातिया कर्म लगे हुए हैं,
मोहिनी कर्म खास करके दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, ये विषैले तत्व से हमें बचना है, ये लक्ष्य रखना। जीव स्वयं अपनी विशुद्धि बढ़ाएगा तब वो घात्या कर्म को नष्ट कर पाएगा, लेकिन उसे आलंबन लेना पड़ेगा, देव शास्त्र गुरु का आलंबन लेना पड़ेगा। चकला, बेलन, गैस, चूल्हा, पात्र सभी का, तवा, चकला जो भी आप सबका आलंबन लेना पड़ेगा। आलंबन कोई धर्म मान लेंगे क्या? वो चकला बेलन ही रोटी बन गया क्या? चकला बेलन रोटी रूप परिणमन कर गया क्या? नहीं, आलंबन, पर आलंबन के बिना बनेगा भी नहीं। आलंबन तो लेना ही पड़ेगा, सहारा तो लेना ही पड़ेगा। शिक्षक ने अपना ज्ञान शिष्य को नहीं दिया, पर शिक्षक के वक्तव्य को ध्यानपूर्वक उसने सुना, उसका उपादान जागृत हुआ और ज्ञानी बन गया। ज्ञानी क्या बन गया? उसकी ज्ञान शक्ति प्रकट हुई। लकड़ी में, काष्ठ में अग्नि रूप परिणमन करने की योग्यता थी, योग्य प्रक्रिया करी तो ईंधन बन गया, लकड़ी का अग्नि रूप परिणमन कर गई। अब ये पत्थर यहाँ रखा हुआ, पत्थर का टुकड़ा, उसमें बार बार माचिस डाल के पटकते रहो, वो लकड़ी की तरह जलेगी क्या? बहुत हुआ तो आपने कोई अग्नि के ऊपर पत्थर को रख ही दिया तो गर्म हो जाएगा, चट्टान गर्म हो जाएगी। पर चट्टान अपने स्वभाव को लिए हुए है, और जो उस पर पैर रखने से आपका पैर मान लो जल गया तो चट्टान ने आपको नहीं जलाया, अग्नि नहीं जलाया। पानी को अग्नि पर रखा, जल को पानी के पात्र में डालकर ही रखा, अब उबल गया वो और अचानक हाथ पर गिर गया। अरे पानी ने नहीं जलाया था, उस जल ने अग्नि के साथ संयोग किया, अग्नि के साथ मित्रता की, एक क्षेत्रावगाह संबंध हो गया उसका, अग्नि का और जल का। हमारे साथ घातिया कर्म, वो मोहिनी कर्म का एक क्षेत्रावगाह संबंध हुआ, संश्लेष संबंध हुआ 8 कर्मों का, इसलिए सांसारिक दुखों से संतप्त हैं। उस जल ने अग्नि का संयोग किया, मित्रता करी, तो पानी जल ने जला दिया। जल थोड़ी जलाता भाई, अग्नि नहीं जलाया। वो पाषाण के ऊपर पैर रखा और गर्म था तो जल गया। अरे अभी भी उसने अग्नि का संयोग किया था, ये धूप में तप गया था, इसलिए वो जला रहा है, स्वरूप नहीं है उसका जलाना। ये चिंतन करना पड़ेगा, तब समीचीनता को प्राप्त करोगे आप। समीचीन माने स्व की पहचान। निमित्त क्या है, उपादान क्या है? निमित्त हम स्वीकार करते हैं अपने उपादान को जागृत करने के लिए। एक थाली से दूसरी थाली में जल डाल दिया, जम जरा मृत्यु विनाशना जलम निरुपामिति स्वा, हो गया जम जरा मृत्यु नाश। लेकिन आलंबन लेंगे, क्योंकि उन पंक्तियों को पढ़ने से, इस प्रकार द्रव्य का आलंबन लेने से मेरा उपयोग उधर केंद्रित हो जाता है, अशुभ से हम बचते हैं, इधर उधर का विकल्प उस समय नहीं आता है और भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। जैसे बच्चे को खिलौना दे दिया, पहले खुरापात कर रहा था, तो अब क्या खिलौने में देखने में उसमें मस्त हो जाता है। समझ में आया ना? तो जिन बिंब को देखकर, अच्छा द्रव्य देख करके, अष्ट द्रव्य बहुत अच्छा है, सुंदर है, अच्छा चावल है, बादाम को अच्छे बड़े बड़े, अच्छा छुआरा रखा है, लौंग बहुत अच्छा रखा है, अब मन हो गया अरे एक ही पूजा क्यों, अब तुम 5 पूजा करेंगे, अच्छा है, रम जाते हैं उसमें। द्रव्य का सुंदरता, उसका मतलब अच्छा, उत्तम से उत्तम द्रव्य को देख करके, अब नारियल श्रीफल को देखकर, अरे श्रीफल चढ़ रहा है, अभी श्रीफल चढ़ा के आएंगे, मुझे भी अच्छा लग रहा है यहाँ बैठने में, है। तो द्रव्य उत्तम देख करके फिर भाव भी उत्तम उसके आलंबन से बन जाते हैं। अब एक स्टील की थाली में पूजन करा, एक चांदी की थाली में करा, अरे आज चांदी की थाली में हम भी कल चांदी की थाली, बहुत अच्छा लग रहा है, तो उत्तम पात्र में करना चाहिए। कभी कभी अनुकरण से भी, अब बाह्य आलंबन भी तो हमारे लिए किसी अपेक्षा से भावों को जगाने में कारण बनता है ना। तो समीचीनम धर्मम में ये मत समझ लेना कि सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूजा करती हूँ, मैं अच्छा करता हूँ, मेरा तो समीचीन धर्म ही चल रहा है। अरे आप व्यवहार की भूमिका में समीचीनता को लिए हुए, पर चकला को बेलन खाली रिगड़ने के लिए नहीं लिया था, रोटी को गोल बनाने के लिए लिया था, सेकने के लिए लिया था। अपने जीवन को मतलब बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा बनने के लिए हम सारी प्रोसेस कर रहे हैं, और वो लक्ष्य तो छूट गया, फिर क्या रह गया? वो कोल्लू का बैल क्या करता है, चलता तो है बराबर, थक जाता है, सुबह शाम तक चलता है, पहाड़ की वंदना करी, समय शिखर की वंदना करी, यहाँ की वंदना करी, वहाँ
हम ये नहीं कहेंगे बेकार गया, बिल्कुल जीरो तो होना ही नहीं है, लेकिन आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, बस लौकिक सुख मिलेगा, प्रभु में देव का सुख मिल जाएगा, देवांगना का सुख मिल जाएगा। लेकिन यहाँ तो समीचीनम धर्मम में तो आत्मिक रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति की चर्चा है। रत्नत्रय को धर्म कहाँ है? वस्तु का स्वरूप वो रत्नत्रय है, उसकी उत्पत्ति वृद्धि यदि नहीं हो रही है पूजन पाठ के से आपके, तो आप कहाँ हो? गलत दिशा पकड़ ली, चल तो रहे हो, ये गलत दिशा नहीं, मंदिर तो यहीं पहुँचे आप, शरीर से चल के यहीं है, लेकिन भावों की दिशा तो भावों से विपरीत हो। चला तो रहे जल की, जब जल ही चढ़ा रहे हो, चंदन की चंदन ही चढ़ा रहे हो, लेकिन परिणाम वैराग्य, आत्महित की भावना, आत्मोत्थान की भावना, विशुद्धि बढ़ाने का लक्ष्य नहीं है। हम ये नहीं, झाड़ना पड़ने वाले तो सब अच्छे हैं, सब विशुद्धि भी को अच्छी चर्चा भी करते हैं, अच्छी प्रतियोगिता में बैठते हैं, अच्छी साधना करते हैं। ये हम आपकी निंदा नहीं कर रहे, हम तो यहाँ ग्रंथ का अर्थ कर रहे हैं कि यदि आप में समीचीनता है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा नंबर लाओगे आप तो। लेकिन शिक्षक तो बताएगा ना कि ऐसा करोगे तो हाईएस्ट नंबर आएगा, ऐसा नहीं करोगे। अब बिल्कुल लिख के तो 10 पन्ना आया था, लेकिन क्वेश्चन पूछा था जीव का लक्षण क्या है, और लिख के आ गया पुद्गल का, धर्म द्रव्य का, आकाश का, और पूरा पन्ना भर के आ गया 10-20 पन्ना। और उसने तो एक ही पन्ना लिखा था, लेकिन जैसा क्वेश्चन था वैसा ही 2 लाइन में अर्थ लिख के आया था, और उसको तो 100 में 100 नंबर आ गया, और 50 पन्ने भरे थे, उसको 0 दे दिया। बताओ क्या हो गया? चले थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। अरे कहीं का, पर जान लो, हम ये नहीं करें कि आप ऐसा करते हो, आप तो सब सही कर रहे हो, लेकिन स्व आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्म संशोधन करना पड़ेगा। हम तो आपकी नहीं जान सकते, आप मेरी नहीं जान सकते। स्वयं ही अपनी भूमिका को हम समझ पाएंगे कि मेरे परिणति अंदर से कैसी है, कैसी होनी चाहिए, और यदि अच्छी भी है तो और अच्छा बनाने का प्रयास करना। यही बता रहे कर्म निवारणम, जिससे कर्मों का नाश होता है। संसार दुखता, संसार के दुखों से छुड़ाकर सत्वान जीवों को यो धरत्युत्तमे सुखे, जो उत्तम सुख में स्थापित करता है, सांसारिक दुखों से छुड़ाकर जो उत्तम सुख में स्थापित करता है, उसे कहते हैं समीचीन दुख। अब यहाँ पर आपको कि सांसारिक दुख लिखा, तो सांसारिक सुख भी तो होता है। छठाला में क्या बताया? पुण्य और पाप दोनों का फल, इंद्रिय जन चर्चा है वहाँ, तो आकुलता को जन्म देने वाला है। पुण्य अर्जन के लिए जब आप प्रयास करते हो तो प्रशस्त राग हुआ ना, वो प्रशस्त राग भी आपको सिद्ध अवस्था की प्राप्ति नहीं कराएगा, देव पर्याय में पहुँचा देगा, लौकिक सुख दे देगा आपको, अच्छा मकान, अच्छा दुकान, अच्छा वैभव सब मिल जाएगा। तो आकुलता ही दुख है, और जब तक मोहिनी कर्म का अभाव नहीं हुआ तब तक लौकिक सुख और दुख, समय सारे बताया ना, बेड़ी, एक लोहे की बेड़ी और एक सोने की बेड़ी। बेड़ी तो बेड़ी ही है ना, जब तक बेड़ी है जब तक मुक्त कहलाओगे क्या? नहीं, निश्चय से दोनों बेड़ी है, लेकिन व्यवहार की भूमिका में बता रहे अरे नहीं, क्वालिटी अलग अलग है। सोना की बेड़ी तो सब पसंद करेंगे, चूड़ी बहुत अच्छी लगी पहनोगे। ये जिनेंद्र भक्ति सोने का स्वर्ण में आपको बनाएगी। जिनेंद्र भक्ति प्रशस्त राग शुभोपयोग पूर्वक ही शुद्धोपयोग पर पहुंचा जाता है, लेकिन शुभोपयोग को शुद्धोपयोग मत समझ लेना। शुभोपयोग नाव ही तट पर नहीं, नाव तट पर पहुंचाती है, लेकिन नाव है, नाव को तट मत समझ लेना। नाव है, नाव को तट मत समझ लेना। जिनेंद्र भक्ति पुण्य, संसार दुखता, जो संस्करण कराता है वो कौन है? मोहिनी कर्म। जब तक मोहिनी कर्म का उदयाभाव नहीं हुआ, उदय का अभाव नहीं हुआ, मतलब नाश समझ लो। आप 11वें गुण स्थान में तो उदयाभाव कहेंगे, पर 12वें गुण स्थान में चिड़मोह हो गया। तो उस प्रकार से जब तक हम भी संजन कसा है तो भी हम संसार के चक्कर में ही है, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान जो भी है संजन चक्कर में ही है।
इन सब से छुटकारा मिलने का लक्ष्य बनाओ। लेकिन श्रावक तो क्रम से कदम पर कदम आगे बढ़ेगा। पहले अनंतान बंदी से छुटकारा प्राप्त करो, फिर अप्रत्याख्यान, फिर प्रत्याख्यान, तब उत्तम सुख। उत्तम तम माने मोहनी कर्म, उत माने उन्मूलन। मोहनी कर्म का समूल नाश जहाँ होता है उसे ही हम सुख कहते हैं। ये रत्नकर्ण साहूकाचार्य में सुख की परिभाषा दी है। मोहनी कर्म का उन्मूलन करने वाले सुख को ही उत्तम सुख कहते। उत माने उन्मूलन, तम माने मोह अंधकार। मोहांधकार का समूल नाश होने पर स्थायी सुख की प्राप्ति होती है और तभी सांसारिक दुखों से भी छुटकारा मिल पाता है। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय।